अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मक़तल की तरफ अब जाते हैं ए मौत तेरे लब चूम के हम, मक़तल की तरफ अब जाते हैं ए मौत तेरे लब चूम के हम, ले जाम शहादत पीते हैं साक़ी की अदा पे झूम के हम शम्अ यकी के परवाने शौलों से मोहब्बत करते हैं, हम शम्अ यकी के परवाने शौलों से मोहब्बत करते हैं, ए ज़ीस्त हमारी राहों से हट हम मौत की इज़्ज़त करते हैं। काबिल कदर अजीज़ साथियों और असातिज़ा किराम, आज मैं आप हजरात के सामने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर होने वाले सियासी जुल्म व सितम और दीनी इस्लाम को जड़ से ख़त्म करने की निहायत ही नापाक और घिनौनी कोशिश और साजिश के बारे में कुछ लब कुशाई करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि बग़ौर समाअत फरमाएँ। हजरात, वो हिंदुस्तान जिसकी हुर्रियत के बाग को मुसलमानों ने अपने खून जिगर से सींचा था, वो हिंदुस्तान जिसकी आज़ादी के खातिर बहरना आशना साहिल में कूद पड़े थे, मौजों से खेलते हुए किनारे तक पहुंच गए थे, बेपनाह कुर्बानियों के जरिए उसको परवान चढ़ाया था। आज इसी हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरह तरह की अज़ियतें और तकलीफ़ें पहुँचाई जा रही है और मुसलमानों के कुलूब से इस्लाम की मोहब्बत को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही है। और इस बात कोई शक व शुबा नहीं कि दुनिया में हक़ व बातिल का तसादुम रोज़ अज़ल से जारी है। खिरमन इंसानियत पर बारहा बिजलियाँ गिरी है, वहशत व बर्बरियत ने बारहा इंसानियत का मुँह नोचा है और हैवानियत का नंगा नाच किया है। और इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि हम पर मसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं और इन फ़िरका परस्तों ने हम मज़लूमों बेकसूरों को जुल्म व सितम का निशाना बनाया है और हमारी माँ और बहनों की इज़्ज़तों को पामाल किया जा रहा है। और यहाँ पर बस नहीं, इससे भी बढ़कर कि कश्मीर की सरज़मीन में मुसलमानों का बहता खून, कीमियाई बम से तड़प तड़प कर अपनी जान देते बच्चे, मासूम बच्चों की लाशें लेकर आहू बुका करती माएँ, जवान औलाद के जनाजे को गंधा देते बुज़ुर्ग, शहीद वालिदैन से लिपट लिपट कर रोते तड़पते बच्चे चीख चीख कर एक ही सवाल कर रहे हैं, क्या हमारा कसूर सिर्फ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है? आज हिंदुस्तान के मदारिस और मकातिब को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मदारिस हैं उन सबको दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जा रहा है और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जितने भी फसादात दुनिया में आज हो रहे हैं उन सब के पेशवा और लीडर ये मुल्ला है, इसलिए सबसे पहले इन मुल्लाओं को ख़त्म किया जाए। लेकिन शायद इन जालिमों को मालूम नहीं कि जब तक मुसलमानों की सांस में सांस चलती रहेगी उस वक्त तक दीन इस्लाम पर और हिंदुस्तान के मदारिस और मकातिब पर किसी तरह की आंच आने न देंगे। शायर कहता है कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस्म ज़ख्मों से चूर सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है, ये बाजी हक़ की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। घर घर से मुजाहिद निकलेगा, तुम कितने मुजाहिद मारोगे? हजरात, अगर वतन हमारी जान मांगे तो जान देंगे, अगर वतन हमारा तन मन धन मांगे तो सब कुछ देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहो जलाल दे, ये नहीं हो सकता कि एक मुसलमान आखिरत को छोड़कर दुनिया को तरजीह दे। आपको वो तारीख़ का बाब अच्छी तरह याद होगा कि जब अंग्रेज़ों की जुल्म ज़्यादती हद से आगे बढ़ गई तो सबसे पहले शाह अब्दुल अज़ीज़ अलैहिर्रहमा मैदान जिहाद में बेझिझक कूद पड़े और इस बात का अज़्म मुसम्मम कर लिया कि गुलामी की जंजीर के टुकड़े टुकड़े करके दम लेंगे, जिसके नतीजे में मुसलमानों को न जाने किन किन मराहिल और दुश्वार गुज़ार घाटियों और वादियों से गुजरना पड़ा। ये तारीख़ का एक अलमनाक बाब है। शायर कहता है कि टल न सकते रहे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, मुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज़ है हम तो तौब से लड़ जाते थे। हजरात,
वो टिपू सुल्तान की ज़ात थी कि जिसने ये कहकर कि गिदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है, लोगों की रगे मुर्दा में आज़ादी की बरकी लहर दौड़ा दी थी और ख़ुद भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रहे। यहाँ तक कि मैसूर की धरती पर खून का आखिरी कतरा भी हिंदुस्तान के खातिर बहाकर शहीद हो गए। अगर ये मुस्लिम कायदीन का काफ़िला गुलाम हिंदुस्तान के पुरपेच और भयानक जंगल में आज़ादी की शाहराह बनाने की गर्ज से सरगर्म सफ़र न होता तो ये तंग नज़र एहसान फरामोश गद्दार जो आज हमसे वफ़ादारी की भीख मांगते हैं, उन गद्दारों से मैं कहता हूँ, अगर हम हैं गद्दार तो पाबंद वफ़ा तुम भी नहीं, अपनी कसरत पे नहीं इतराओ खुदा तुम भी नहीं। ये फ़िरका परस्त हिंदुस्तान को कभी भी आज़ाद नहीं करा सकते थे। आप मुझे बताइए, क्या मुसलमानों ने जंग आज़ादी इसलिए लड़ी थी कि वो साहिब इक़्तिदार हो जाए? हरगिज़ नहीं, बल्कि इस्लाम को बरकरार रखने के लिए, हिंदुस्तान के अंदर अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए। लेकिन फिर आज ये हुकूमत फ़िरका परस्त अंग्रेज़ों की तरह हमारे दीन पर हमला करना चाहती है। अगर यही हाल रहा तो इन फ़िरका परस्तों को भी अंग्रेज़ों की तरह मुँह की खानी पड़ेगी और अपने ओहदे से सुबुकदोश होना पड़ेगा। हज़रात, इस्लाम हमारे हाथों में वो सेफ़ है जो कुफ्र के हर सेफ़ को रोक सकती है। इस्लाम हमारे लिए वो दार है जो हमारे सफ़ीने को साहिल मकसूद तक पहुंचा सकता है। आज वो मुस्लिम ख़वातीन जिनकी इज़्ज़त और आबरू को पामाल किया गया था, वो तुम्हें आवाज़ें दे रही है, ए मुसलमानों, तुम क्यों गफलत की नींद सो गए? कौम को तुमसे उम्मीदें बंधी हुई थी, तुम तो माओं के मान थे, तुम तो बहनों के अरमान थे, तुम तो काबा के मुहाफिज थे, खुदा ने तुमको हुक्मरान बनाकर पैदा किया था, तुम क्यों गफलत की नींद सो गए? खुदारा तुम बेदार हो जाओ, अपनी तकदीर को संवार लो, इसलिए कि आज इन दुश्मनान इस्लाम ने तुम्हारे खिलाफ़ कमर कस ली है। आज अगियारों ने खुले तौर पर तुम्हारे खिलाफ साजिशें शुरू कर दी है। अगर यही हाल रहा और अपने बचाव के सामान को मुहैया नहीं किया तो याद रखना, बर्मा के मुसलमानों की तरह जलीलो खार होंगे और बर्मा के मुसलमानों की तरह गाजर और मूली की तरह काटे जाओगे और तुम्हारा कोई पुरसाने हाल न होगा। लिहाजा जब भी वक्त आए तो मर्द मुजाहिद की तरह एक कहते हुए मैदान जिहाद में बेझिझक कूद पड़े कि वो संग गिरा जो हाइल है, वो संग गिरा जो हाइल है, रस्ते से हटा कर दम लेंगे, हम राह वफा के रहरू है, मंजिल ही बजा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है, या बज़ में जहाँ महकाएंगे या खूह में नहा कर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़्म किया है हम सब ने, जो हक़ के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटा कर दम लेंगे। खुदारा आप अपने अंदर इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ के लाफ़ानी जज्बे को फ़रोग़ दे और इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ की रस्सी को मजबूती के साथ थाम ले। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह फ़तह और कामयाबी आपके कदम चूमेगी और फ़लाह व फ़ौज से वाबस्तगी हो जाएगी। आखिर में मैं अपनी तकरीर को एक शेर के साथ ख़त्म करता हूँ कि पीजा अय्याम की तलख़ी को भी हंस के नासिर, पीजा अय्याम की तलख़ी को भी हंस के नासिर, गम के सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। अपने लहू के गौंट पी, ज़ख़म पे ज़ख़म खा के जी, आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़बान हाल से कह दे के हाँ सताए जा। इधर आ सितमगर हुनर आज़माए, इधर आ सितमगर हुनर आज़माए, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर मरने वाला बनाए और दीन की सही समझ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।